हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसमें जस्ट आप आए हैं, शुरुआत किए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के ज़रिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका आगे का सफ़र इंट्राडे में अच्छा खासा जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखना है, आपको समझना है। इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स जनरली मिस्टेक करते हैं वो भी देखेंगे, उसको किस तरह से अवॉइड करना है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम सिंपल से ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि डे ट्रेडिंग क्या होता है। तो डे ट्रेडिंग यानी क्या कि सिंपली बाइंग एंड सेलिंग, हमें बाय और सेल दोनों भी करना है। वो मे बी स्टॉक हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, या तो कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसको हम बाय एंड सेल सेम ट्रेडिंग डे में करेंगे। उसको इंट्राडे ट्रेडिंग या तो डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनका गोल क्या होता है कि कैप्चर स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स। तो जो छोटे छोटे प्राइसेस के मूवमेंट्स आते रहते हैं कि उसको कैप्चर करना और छोटे छोटे प्रॉफिट्स जनरेट करना। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज जो भी इंट्राडे में चार्ट्स पे बनते हैं उसका ट्रेड लेकर उसका प्रॉफिट में कन्वर्जन करना, यही गोल होता है इंट्राडे ट्रेडर का। अब हम वन बाय वन मिस्टेक्स देखते हैं, इसको आपको पहले समझना है, फिर हम आगे जाकर इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी देखने वाले जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग द बेसिक्स। अभी बहुत सारे लोग इंट्राडे में ट्रेड करना शुरू करते हैं, लेकिन उनको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है टेक्निकल एनालिसिस की, जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है, राइट, फिर उसी के साथ वॉल्यूम हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है। तो ये जो कुछ भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, तो ये अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट होता है बिफोर ट्रेडिंग विथ रियल मनी। बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो इसको उतना सीखने में ध्यान नहीं देते और उनका पूरा कंसंट्रेशन खाली पैसे कमाने पे होता है। तो पहले आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, फिर ही प्रॉफिट मिलेगा, राइट, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं जो कि एक मिस्टेक है जिसको आपको समझना चाहिए, थिंकिंग ट्रेडिंग इज इजी मनी। बहुत सारे लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी से हम पैसे कमा पाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होता। और ये आपको क्यों लगता है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखते हैं तो जो भी विनिंग ट्रेड्स होते हैं, जो भी मार्केट में ट्रेड करते हुए ट्रेडर्स होते हैं, तो जनरली अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट से शेयर करते हैं, जो भी प्रॉफिट मिला है वही शेयर करते हैं। वो जनरली अगर हम देखेंगे तो लॉसेस शेयर नहीं करते, तो उसके वजह से हमें लगता है कि हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर कोई वाकई में इंट्राडे में प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं, जैसे कि जब भी वो ट्रेड करते हैं तो इमोशनल स्ट्रेस होता है, द ईयर्स ऑफ लर्निंग भी उनके पीछे होती है, द काउंटलेस मिस्टेक्स भी उन्होंने किए हुए होते हैं, और उसके बाद ही वो ट्रेडर बनते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये पता होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग वो कर रहे हैं तो वो एक बिजनेस है, उसको वो एज अ बिजनेस देखते हैं। एंड हर एक बिजनेस में एक्सपेंसेस तो आने ही वाले हैं, तो लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम वो कंसिडर करते हैं और फोकस ऑन कंसिस्टेंसी इंस्टेड ऑफ क्विक रिचेस। तो कभी भी बिगिनर लेवल क्या करते हैं कि क्विक पैसा कमाने में लग जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं और कंसिस्टेंटली उसके साथ वो ट्रेड करते हैं, पहले प्रोसेस से जाते हैं फिर प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन बिगिनर्स फेल। तो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। वो स्ट्रैटेजी पे पूरा समय देंगे लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को वो समय ही नहीं देंगे और उसके वजह से उनको लॉस होता है। यहाँ पे एक सिंपल रूल है कि नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ यूर ट्रेडिंग कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। तो एक ट्रेड में आपको इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, इससे पैसा ज़्यादा आपको रिस्क में नहीं रखना है। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे तो ही आप कल के दिन में ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपने आज के दिन में ही पूरा ट्रेड करके पैसा गवा दिया तो आपके लिए कल का दिन नहीं बचेगा।
तो अगर आप सरवाइव करेंगे तो ही अगला दिन आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से होता है। दोस्तों यहाँ पे और एक मिस्टेक है, टेकिंग टू मेनी ट्रेड्स। अभी बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को जनरली ये लगता है कि हम ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअली ट्रू नहीं होता, क्योंकि मेनी ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज अभी बहुत सारे ट्रेडर्स इनिशियल लेवल में, जब भी वो खास करके बिगिनर होते हैं, तो ज़्यादातर वो लूज क्यों करते हैं पैसा, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न है ओवर ट्रेड करना। वो बहुत सारे ट्रेड करते बैठते हैं, चेस एवरी मूवमेंट, हर एक प्राइस पे वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हर एक कैंडल के बाद उन्हें लगता है कि अभी ट्रेड करना चाहिए और वो ट्रेड करते बैठते हैं, तो उसके वजह से लॉस भी होता है, ब्रोकरेज और टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। और ट्रेड आउट ऑफ बोर्डम, कभी कभी हमारा इंटरेस्ट भी नहीं रहता लेकिन फिर भी ट्रेड करना है, उसके वजह से हम ट्रेड करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अदर साइड में क्या करते रहते हैं, तो वेट पेशेंटली फॉर हाई क्वालिटी सेटअप्स, तो वो हर एक सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी हाई क्वालिटी का, हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप जब भी उनको दिखेगा तभी वो ट्रेड करेंगे। समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड। कभी कभी दोस्तों दिन में हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखता ही नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ बेस्ट ट्रेड, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। और इसके पीछे पेशेंस इज अ ट्रेडिंग स्किल, तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एक मिस्टेक है दोस्तों, ट्रेडिंग विदाउट अ स्ट्रैटेजी। जनरली बिगिनर लेवल के लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो उनको ये खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए जब भी वो ट्रेड में एंटर करते हैं। तो व्हाई एम आई एंटरिंग, तो मैं ये ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है क्या? वेयर इज़ माई स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में कहाँ पे लगाने वाला हूँ? व्हाट इज़ माई टारगेट, टारगेट कहाँ पे है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे क्या मिल रहा है? अगर आपके पास ये क्वेश्चंस के आंसर है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, या तो वो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। अब हम कुछ ट्रूथ देखते हैं अबाउट इंडिकेटर्स। जैसे कि इंडिकेटर्स कौन से हैं? मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखेंगे तो RSI, MACD, VWAP, मूविंग एवरेजेस, ये इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो लेकिन अगर आप ये इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पैसा कमा पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स आपको पैसा कमाकर नहीं देने वाले, लेकिन जो ट्रेडर है, जो आप खुद है, वो ही आपको पैसा कमाकर देने वाला है। इंडिकेटर्स खाली एक टूल है जो आपको खाली दिशा देगा, जिस तरह से इंडिकेटर इंडिकेट करता है, राइट, तो वो खाली आपको दिशा देता है, वो एक टूल है, तो वो आपको पैसा कमाकर नहीं देने वाला। आपको उसको खाली एज ए टूल इस्तेमाल करना है, लेकिन वो जो भी बता रहा है उसको 100% फॉलो नहीं करना है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। कभी कभी इंडिकेटर्स भी फेल्योर सिग्नल देते हैं, कभी कभी एक इंडिकेटर बाय सिग्नल देगा, उसी टाइम पे अदर इंडिकेटर सेल सिग्नल या तो ओवरबॉट सिग्नल देगा, तो ये भी सिचुएशन बनती है। तो उसीलिए हमें पहले प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट वो भी सीखना पड़ेगा, और फिर इंडिकेटर्स भी सीखने पड़ेंगे। और ये सबको मर्ज करके जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। प्राइस एक्शन के साथ हम इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, तो इस तरह से करना चाहिए। खाली इंडिकेटर चार्ट पे लगा दिया तो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अब ये आखिर में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट बिगिनर्स शुड डू इंस्टेड। तो जो भी मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के बाद हमें करना क्या है वो यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखेंगे। इसको अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आप आगे जाकर इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1, लर्न द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक जितना भी है वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेंड रहेगा, चार्ट पैटर्न्स रहेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट्स रहेंगे, इंडिकेटर्स रहेंगे, राइट, अलग अलग चीज़ें होती है, उसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट और पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक तो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो सिंपली पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिएट वन सिंपल स्ट्रैटेजी, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, जो भी आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं डेमो अकाउंट के थ्रू, तो उससे आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस के साथ एक आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, आपका एक्सपीरियंस है आपको एक स्ट्रैटेजी निकाल कर देगा। आपको क्या करना है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेनी है और उसके साथ ट्रेड करना शुरू करना है। पहले जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे ही ट्रेड करना है, पहले तो वहाँ पे देखना है कि वो किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। वहाँ पे वर्कआउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, रियल मनी के साथ ट्रेड करना है, तो वेरी स्मॉल कैपिटल के साथ आपको जाना है। और जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसका एक जर्नल आपको मेंटेन करना है, उसको हम ट्रेडिंग जर्नल कह सकते हैं।
ट्रेडिंग जर्नल को अगर आप टाइम टू टाइम देखते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेदर यू आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी और नॉट। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट करना है या नहीं। इस तरह से धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद से ही आगे जाकर पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से आगे का रूट फॉलो करना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, फ़ायदेमंद लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।